नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। ये एनालिसिस काम आएगा आपको कल के लिए। कल डेट होने वाली है 22 ऑफ दिसंबर। इम्पोर्टेंट दिन है, कल शुक्रवार है। क्योंकि कल हमारी वीकली कैंडल ये क्लोज होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली कैंडल। इस बार क्यों डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी। एंड कल भी शायद एक्सपायरी होती है। सेंसेक्स, हाँ सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, तो डेली एक्सपायरी है। ठीक है, डेली लूडो खिला रहे हैं साले। चलिए हम अब आगे मार्केट को देखते हैं। उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मेरे सारे एनालिसिस का शुभारंभ इसको पढ़ने के बाद ही होता है। आज जो कैंडल बनी है, एक कल जबरदस्त इमारत ढही, और ये जो कैंडल बनी है एक तरीके से कह लीजिए, हाँ इसको बुक में भी शायद काउंटर अटैक कैंडल ही बोलते हैं। मतलब आप पे किसी ने हमला किया, फिर आपने भी वापस उस पे हमला किया, आपने भी अटैक किया। ठीक है, कल 500 प्लस पॉइंट नीचे, तो आज आपने 200-250 पॉइंट ऊपर भी खींचा। हुआ क्या है, एक लो देखने को मिला है, नया लो देखने को मिला है बिलो 21,000। ठीक है, बिलो 21,000। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कुछ। यहाँ पे आवरली चार्ट लगाइए। आवरली चार्ट लगाने में, हाँ थोड़ा सा उससे पहले मैं आपके साथ चर्चा कर लूँ वीकली कैंडल की। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी वीकली कैंडल की फॉर्मेशन है, जो कि अभी अंडर प्रोग्रेस है, क्योंकि कल कंप्लीट हो गई है। इससे पहले क्या हो रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूस 7 कैंडल। ये यहाँ से 18,837 से बड़ी जबरदस्त रैली कहाँ तक आ गए हम, 593 के आसपास तक शायद। ठीक है, तो ये एक कैंडल है जो आज थर्सडे हो गया है, अभी तक रेड है। तो क्या ये रेड ही रहेगी, ठीक है, या ये ग्रीन में तब्दील होगी, या इसकी जो रेड बॉडी है वो और बढ़ेगी, है ना, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो अब यहाँ पे डेली चार्ट में एक चीज जो आपको देखनी है, उसमें ये है कि मार्केट लास्ट 3 डे से अटेम्प्ट कर रहा था रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल। तो ब्रेकडाउन का जो लेवल था, ब्रेकडाउन का क्या लेवल था, वो था ये यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से याद होगा आपको ये। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से शेयर किया था, और अगर आप मेरी वीडियो पिछले 2-3 दिन से रेगुलर देख रहे हैं, दिस लेवल इज 21,325, या जोन कह लीजिए आप 21,350, जहां से इसने पुल बैक लिया था। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इसको प्रिसाइजली ड्रॉ करता हूं। लेवल अगर आप समझ जाएंगे ना, बैंक निफ्टी में देखा होगा आपने, 47,640 के कटते ही फिर 300 पॉइंट भागा ऊपर। ये जो जोन है, अभी थोड़ा नीचे की तरफ ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। इसी ये काम करेगा भैया बहुत जबरदस्त। ठीक है, देखिए जो सेलर होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है कि एक ही दिन में उस वो पहले देखता है कि नीचे बुल्स की ताकत कितनी है। ठीक है, फिर खींचा, अगले दिन फिर माल छोड़ा। तो जब नीचे गिर यहां से जो पुल बैक आया था, तो जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं चलेगा, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि बुल्स ने रिकैप्चर कर लिया है। जो बुलिश टोन मार्केट में बनी थी वो रिकैप्चर हो गई है। पॉइंट नंबर वन टू बी नोटेड, पॉइंट नंबर वन जो आपको सीखना चाहिए। तो ये क्या है, यहां पे है मात्र 25 पॉइंट का जोन, 21325, 21350। अब नोट कर लीजिए इसको यूटिलाइज कैसे करना है। कल के दिन अगर निफ्टी 21,350 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, 21,350 के ऊपर ट्रेड करता है, तो इस लेवल को एसएल डाल के, मात्र 25 पॉइंट का एसएल, मैं 25-30 पॉइंट के एसएल ही दे रहा हूं, और आप देख रहे हो वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे जो है और यहां पर भी जो है, आपको बाय कर लेना है, कुछ नहीं सोचना। ठीक है, कुछ नहीं सोचना, आपको क्या करना है, बाय करना है। सिंपल है, आपको ये शायद दोबारा 21,600 की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिखेगा, फिर ये इस प्रकार से वी शेप टाइप हो जाएगा। ठीक है,
21,350। हालांकि मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं, बट भैया लेवल ट्रिगर होगा, ट्रेड तो करना पड़ेगा। ये आ रहा आपका एसएल। अब बात कर लेते हैं कि अ, नीचे की तरफ कंटिन्यू रहता है तो क्या करना है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ देखिए, वैसे तो लेवल जो सेल का है वो 21,175 बिलो है, मतलब 4 लगा लीजिए आप। ये लेवल अगर ट्रिगर हो, है ना, आप जो देखिए मैं लेवल देता हूँ वो इतनी आसानी से ट्रिगर नहीं होते हैं। ये देखिए, तीन इसने तीन मतलब 1 घंटे तक ये अटेम्प्ट करता रहा। जो सेलर थे वो अटेम्प्ट करते रहे नीचे के लेवल को ट्रिगर करने के लिए। 15 मिनट का टीएफ है ये, नहीं कटा, ये लेवल नहीं कटा। ठीक है, क्या है ये, नोट 21,175, 180 से ही घूम जा रहा था। ये कल अगर ब्रेक होता है, 21,175 अगर कल के दिन ब्रेक होता है, तो छोटा सा एसएल 21,205, 30 पॉइंट का एसएल रखेगा यहां से, और आपको शॉर्ट कर देना है। पहला टारगेट 21,125, ये नीचे की तरफ आना चाहिए नियम कायदे के हिसाब से तो। ठीक है, 21,125, 21,070 और 21,000, ये 3 टारगेट कल आपके इंट्राडे में काम करेंगे। सेल करने का लेवल नोट कर लीजिए 21,175, ये आपका एसएल। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बात कहूं तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, जो मैं हमेशा बोलता हूं, नो ट्रेडिंग जोन। एक ट्रेडर को ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसको कहाँ ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आपका नो ट्रेडिंग जोन। इससे ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए, कल की कैंडल को बनने दीजिए, उसके बाद में वीकली में आपके साथ बढ़िया तरीके से निफ्टी का एनालिसिस जैसे हर वीकेंड पे शेयर करता हूँ वैसे शेयर करूँगा। और इस बार वीकेंड का एनालिसिस बहुत धमाकेदार होना पड़े। ठीक है, और ये यहाँ से अगर इस लेवल के नीचे क्लोज कर देगा ना, ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे, मतलब आप कह लीजिए 21,100 के नीचे क्लोजिंग आनी बहुत ज़रूरी है फर्दर मंदी के लिए, फर्दर सेलिंग के लिए, जो कि मुझे लगता है आएगी। फर्दर सेलिंग अगर कंटिन्यू करनी है तो 21,100 इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आना, मतलब अभी हाल फिलहाल में देखिए, अगर सेलिंग कंटिन्यू होगी, जो कि होनी है, तो हमें कैसे पता लगेगा, कल या परसों या नरसों में ये लेवल के नीचे क्लोजिंग हो अगर, तो आप पोजिशनल पुट को उठा के चले जाइए, पोजिशनल पुट कैरी करके चले जाइए। ठीक है, बाकी डिटेल में इसकी चर्चा आपके साथ वीकेंड पे करूंगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, जिसने हमें बढ़िया आज पैसा बना के दिया ना। ये है बैंक निफ्टी। अब इसकी कैंडल और जान फाड़ है। ये तो मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ दोपहर को, जो वीडियो बनाई थी भाई, कितना, 47,640, ये इसको दोबारा घुसा देगा इसके अंदर बढ़िया तरीके से। वो घुसा देगा तो बाय कर लीजिएगा, आपको 47,800 प्लस के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही ये लेवल कटा, स्पीड देखिए जरा आप, 15 मिनट का मैं चार्ट लगाऊं, यहाँ पे। ठीक है, और इसने डॉटेड लाइन को छुआ है डायरेक्ट। अच्छा भाई, ये डॉटेड लाइन को छुआ है इसने, बिल्कुल टारगेट पे हिट किया है। तो नीचे 47,500 पे अब सपोर्ट निकलता है, और कल किसी कारणवश अगर ये, भैया बैंक निफ्टी तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसमें अगर ये लेवल कटा, देखिए,
अरे भैया वहीं पे तो इसने ब्रेक लगाया है। 48,000 क्लोजिंग कहाँ है इसकी? 47,840। बैंक निफ्टी बाय है अबव 48,000 विदाउट एनी डाउट। ठीक है। और एज पर टेक्निकल्स ये जाएगा इसको हिट करने, 48,500 को हिट करने। ये ठीक है दोस्तों, 48,500 को हिट करने जाएगा। बीच में पड़ा हुआ आएगा इसके पास 48,250 का। कल की कैंडल यहां से इस लाइन में चालू होगी तो 48,500 का टारगेट है। अगर इस लेवल के ऊपर कल बैंक निफ्टी निकलता है 48,000, ये सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए आप। ठीक है। और ज्यादा दिमाग नहीं काम करता है अगर, तो भैया पेयर में ट्रेड कर लीजिए। मैं खुद पेयर में ट्रेड कर रहा हूं, दिखाता हूं, देखिए मैं आपको ये मेंबर्स के साथ एक 1 बज के 5 मिनट पे हमने ट्रेड लिया था। 46,500 की सी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। 46,500 की सी 82.25 पे चल रही है। ठीक है। पी, सॉरी पी, मतलब 1,000 पॉइंट पीछे की पी ली थी और 1,000 पॉइंट आगे की कॉल ली थी 90.35 पे। और उस समय चल रहा था 47,500। प्राइस जाके आप चेक कर सकते हैं 1 बजे। नहीं है मतलब कहां पे जा रहा है साला, गिर जाए गिरना है गिर जाए, ऊपर जाना है ऊपर जाए, भागा ऊपर। 3 बज के 15 मिनट पे ये जो टोटल कॉस्ट बन रही है, जोड़ लीजिए आप, 90 + 82 जोड़ लीजिए आप, कितना बनेगा? 172, 172 इसके अराउंड कॉस्ट बन रही है। 3 बज के 15 मिनट पे जो 46,000 की जो अपनी पीछे की जो पी थी वो बची कितनी? 50 रुपए की। और 48,500 की जो सी है वो 218.90 के आसपास चल रही है, 220 के आसपास आप कह लीजिए। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 50 + 220 यानी 270। कुछ नहीं हुआ। मार्क दिमाग आपका काम नहीं करता है, मतलब लेवल्स पे ट्रेड करने में दिक्कत आती है। बैठे बिठाए 100 पॉइंट मिल गए, बैठे बिठाए बैंक निफ्टी में। ठीक है। और नहीं आपको दोनों पेयर में ट्रेड नहीं है तो भैया लेवल मैंने आपको पोस्ट किया था 47,640, और लेवल मैंने आपको अभी भी दे दिया 48,000। ये इसके ऊपर होल्ड कर गया तो भाग जाएगा कल। ठीक है। कल के दिन भाग जाएगा। 48,500 शायद आपको स्क्रीन पे दिखे। अब 48,500 स्क्रीन पे दिखेगा, आप ये जोड़ा समझ लीजिए कितने जगह हो जाएगा। 400 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, 400 450। तो किस लिए इतना मतलब सिरदर्दी लेनी है? अगर आपका विक्स 13 के ऊपर बना रहेगा तो बैंक निफ्टी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपको पेयर कहाँ पे बनाना है और कहाँ पे हल्का हल्का बुक कर लेना है। सर पे कफन बांध के थोड़ी बैठे रहना है। मान लीजिए आपको 100 पॉइंट मिल गए, 150 पॉइंट मिल गए, आपने 4 4 लॉट लिए हुए हैं पेयर के, पी के भी 4 लिए, कॉल के भी 4 लिए, तो बुक करिए, 2 2 बुक करिए, 2 2 छोड़ दीजिए। ठीक है। इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करिए। लेवल भैया नीचे, अभी इसको नीचे का लेवल काफी नीचे है, ये देखिए। अब ये यहाँ जब तक नहीं टूटेगा तो ये तो नीचे ही आ रहा है 47,500, और ये 48,000। जब भी कोई चीज चैनल में होती है उसमें 3 जगह ट्रेड लिया जाता है। कहाँ? या तो इस जगह, या इस जगह, या इस जगह। अब ये 48,000 को क्रॉस कर देगा, अगर ये इस डॉटेड लाइन के ऊपर निकल जाएगा तो कॉल साइड का ट्रेड बन रहा है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। पुट साइड का ट्रेड बैंक निफ्टी को अवॉइड करें आप कल के लिए, अवॉइड। निफ्टी पे फोकस करिए आप अगर आपको सेल करना है। और आप दोनों की कैंडल पे अगर नजर डालेंगे तो भैया
बैंक निफ्टी ने ज़्यादा बढ़िया रिकवरी दी, बहुत बढ़िया रिकवरी दी है। कैंडल आप देख लीजिए, इस कैंडल ने ये वाला जो फॉल था, इसके 50% के तो ऊपर ही आके ट्रेड कर रही है, ठीक है। वहीं आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में इतनी बढ़िया रिकवरी नहीं आई। तो कैंडिडेट सेल का रहेगा निफ्टी, जिसके लिए लेवल फॉलो करना है 21175। बाय का कैंडिडेट रहेगा बैंक निफ्टी, जिसके लिए लेवल फॉलो करना है 48,000। ये लेवल टूटे तो ही ट्रेड करिए, अदरवाइज कल के दिन वीकली कैंडल को बनने दीजिए, इसको फॉर्म होने दीजिए, फिर हम डिसीजन लेंगे। नहीं तो पेयर ट्रेड में चुपचाप बैठ जाइए। इतनी वॉलेटिलिटी है, 1000 पॉइंट आगे की कॉल और 1000 पॉइंट पीछे की पुट। अभी दिखाया मैंने आपको, 170 दोनों का कॉस्ट प्राइस आ रहा है, 270 ट्रेड कर रही है मार्केट बंद होते होते। तो क्या चाहिए यार आपको और, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी इतना ही है। ये जो काउंटर अटैक आया है, अगर मुझसे मेरा व्यू पूछा जाए और वोट डालने को बोला जाए, तो मुझे लगता है कल ये फिजल आउट हो जाना चाहिए और नीचे की तरफ दोबारा से जर्नी शुरू करनी चाहिए निफ्टी को। यहाँ पे इस जो ये व्यू है वो गलत हो जाएगा अगर कल के दिन निफ्टी 350 को क्रॉस करके ट्रेड करने लग जाता है, तो मैं खुद बाई साइड में बैठ जाऊंगा और इसको क्रॉस करवाएगा बैंक निफ्टी, जहां पे मुझे पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। और ये नहीं क्रॉस करता है, बैंक निफ्टी बुलिश बने रहता है, मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है, पेयर ले लूंगा और वो ट्रेड करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, इतना ही है। कल का दिन कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा चीजों को मत लगाइए, कुछ ही चीज होनी चाहिए जिनके, देखो जिसको ज्यादा नॉलेज है ना, ये RSI वो बढ़िया है, अच्छी चीज है, पर इतनी ज्यादा को यूज, इतनी ज्यादा चीजों को यूज, जो जितना ज्यादा नॉलेज रखता है वो उतना ही ज्यादा ठुका पड़ा है, ठीक है, उतना ही ज्यादा ठुका पड़ा है। लर्निंग के लिए रखिए, पर जब ट्रेड की बात आती है तो मैंने तो लास्ट जो 6 to 7 मंथ्स गए हैं ना, ठीक है, एक व्यू जरूर बना लेता हूं मैं, इंडिकेटर के बेस पे, RSI के बेस पे, EMAs के बेस पे। बेसिक मार्केट का यही है, पर भैया लेवल से ऊपर कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी 47,000 को ब्रीच किया, उसने किया ब्रीच, और फिर उसने 47,330 को ब्रीच कर दिया। ये बुल का लेवल था, ट्रिगर हो गया था, और ये आप कभी भी आजमा सकते हैं, ये 80 to 90% काम करेगा। कभी भी बैंक निफ्टी मान लीजिए 42,000 को ब्रेक कर रहा है, नीचे की तरफ चला गया, वहां से रिवर्स करके अगर वो 42,330 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, उस दिन मार्केट बाई ऑन डिप्स हो जाएगा। आप 42,200 का एसएल लगाइए और बाई करिए, ठीक है। ये आप आजमा सकते हैं आगे के आने वाले दिनों में भी, 80 to 90% ये चीज काम करेगी। देखो यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट में बच गया 2.5, फिर ये चीज हो रही है, फिर अब तो आपके पास बचे ही कितने, आधा घंटा बचा है, तो जो नई मार्केट ने आगे की तरफ उसको कूदा, PTST VTST कुछ मत करके जाइए, छोड़ दीजिए। टाइम भी होना चाहिए, ठीक है, और मार्केट में थोड़ा प्राइस एक्शन की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि 5 मिनट के चार्ट पे क्या कैंडल्स ग्रीन बन के क्लोज हो रही हैं, है ना, ये चीज आपको दिख जाएगी, ठीक है। लेवल से ऊपर कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।